जय हिंद बच्चों, कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका 11वीं हिंदी पाठमाला के 5वें पाठ जीवन नहीं मरा करता है। इस पाठ में बच्चों आप सभी का स्वागत है। बच्चों यह जो पाठ है इसे गोपालदास नीरज जी ने लिखा है। इसमें इन्होंने आशावादी स्वरों का इस्तेमाल किया है, अर्थात कवि कहते हैं कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ खोना पड़ता है। हम जीवन में संघर्ष एवं त्याग के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बच्चों, अगर हमको लगता है कि बहुत ही आसानी से हमको हमारे जीवन में सफलता प्राप्त हो जाएगी, तो यह बिल्कुल गलत है। हमें इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है और साथ ही साथ बहुत कुछ का त्याग भी करना पड़ता है। इसलिए हम इन भावनाओं को अपने जीवन में अपनाएं। तो यहाँ पर कवि हमसे यह आशा करते हैं कि हमें इन भावनाओं को, संघर्ष को और त्याग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। निराशा के मध्य आशा और दुख के बीच सुख की लौ जगमगाती रहती है। बच्चों हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें यह चाहिए और वह लक्ष्य हम नहीं प्राप्त करते हैं, किसी कारणवश उस लक्ष्य से थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चों निराशा के बाद ही हमारे जीवन में आशा आती है और दुख के बीच ही सुख की लौ भी जगमगाती है, अर्थात सुख भी छुपा हुआ होता है। तो हमें निराशा और दुख की घड़ी में घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य भी जीवन निरंतर चलता है। हाँ बच्चों, इस कविता में जीवन नहीं मरता है। इस कविता में कवि यह बताना चाहते हैं कि चाहे परिस्थितियां, चाहे जो कुछ भी, जैसा भी हमारा सामाजिक स्तर है, जैसा भी हमारे साथ हो रहा है, ठीक है, जो भी सिचुएशन कह सकते हैं, अब जिस सिचुएशन में भी हम हैं, चाहे वो अनुकूल हो अर्थात हमारे हिसाब से हो, और चाहे वो प्रतिकूल हो अर्थात हमारे हिसाब से ना हो, फिर भी इन सब के होते हुए भी जीवन खत्म नहीं होता। जीवन तो निरंतर अर्थात लगातार चलता रहता है। हमें जीवन में कर्म, सत्य एवं प्रेम को अपनाना चाहिए। बच्चों हमें अपने जीवन में कर्म को अर्थात काम को, सत्य को अर्थात हमें सच बोलना चाहिए, एवं प्रेम अर्थात हमारे अंदर सब प्राणियों के लिए प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए, ठीक है। हमारे मन में किसी के लिए छल, कपट, घृणा आदि कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमें इन 3 गुणों को अपने अंदर अपनाना चाहिए। कौन कौन? कर्म, सत्य एवं प्रेम। इन तीनों से ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और हमें किन किन दुर्गुणों से बचना चाहिए? दुर्गुण अर्थात अवगुण, बुरे गुण, तो छल, कपट, घृणा आदि जो बुरे गुण हैं, अवगुण हैं, उनसे हमें लगातार बचने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। तभी हमारा जीवन जो है वो सफल हो सकता है। और हमें अपने जीवन में आशावादी स्वरों को अर्थात अपने अंदर आशा को जगाए रखना है, ठीक है। निराशा अगर हमारे जीवन में आ जाती है तो उसमें हमको बंधना नहीं है, हमें उसमें भी आशा की लौ को ढूंढना है। अच्छा बच्चों, तो ये तो रहा आपके काव्य पाठ का सार। तो आइए अब कविता को पढ़ते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो इन 3 पंक्तियों के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब हम मनुष्यों की जो परिस्थितियां हैं, मतलब जो हमारे हालात हैं, जब वो प्रतिकूल हो जाते हैं, मतलब हमारे फेवर में, हमारे साथ नहीं होते हैं, तब क्या होता है? मनुष्य दुखी हो जाता है। जो इंसान है वह दुखी हो जाता है और छिप छिप कर आंसू बहाता है, रोता है। और रोने से कभी भी कोई भी बाधा जो है उसका कह सकते हो हल नहीं निकलता, ठीक है, या कोई भी प्रयोजन जो आप करना चाहते हैं वो भी नहीं हो पाता। तो कवि यहाँ पर कहता है कि मोती व्यर्थ लुटाने वालों, अर्थात यह जो जल की बूंदे हैं जो हमारी आंखों से बहती हैं, ये कोई साधारण जल की बूंदे नहीं है, ये तो मोती के समान है। और मोती बहुत ही बहुमूल्य होते हैं, आपको पता ही है। इसलिए कवि कहता है कि तुम इन मोतियों को तो व्यर्थ में ही लुटा रहे हो, ठीक है। तुम अपने इन मोतियों को व्यर्थ में मत लुटाओ। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। हाँ, यहाँ पर कवि यह कहते हैं कि जो भी सपने तुमने अपने जीवन में पाले थे, ठीक है, मानते हैं कि वो सपने तुम्हारे पूरे नहीं हुए, तो क्या हुआ? इससे तुम्हारा जीवन थोड़ी ना मर गया है। अर्थात इतने ही दिन की अवधि थोड़ी ना थी कि इतने ही दिनों में तुमको वो अपने सपने पूरे कर लेने। अगर नहीं वो सपना पूरा हुआ तो कोई बात नहीं, तुम्हारा जीवन तो अत्यंत लंबा है,
कोई बात नहीं, जब इन प्रतिकूल परिस्थितियों में तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सके, तो तुम्हारा जीवन तो बहुत लंबा है, आगे और प्रयत्न करो। इस प्रकार व्यर्थ में आंसू बहाने से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। ठीक है। फिर कवि कहता है, सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। कवि कहता है कि हमारे जीवन में जो पलने वाले सपने हैं, यह नयन रूपी सेज मतलब आंख रूपी सेज मतलब बिस्तर पर, ठीक है, सोया हुआ एक प्रकार का आंख का पानी ही तो है। और यदि ये सपने पूरे नहीं होते हैं तो ऐसा लगता है कि मनुष्य की जो जवानी है वो कच्ची नींद से ही जग गई। ठीक है। हमें क्या लगता है कि हम, जैसे आप सभी बच्चों के का ही उदाहरण में दूंगी, जब आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो परीक्षा में बैठे हो, जब तक परीक्षा में नहीं बैठे हो तब तक कैसे सपने देखते, अच्छा प्रश्न पत्र आएगा, सारे प्रश्नों के को हल कर देंगे और बहुत ही अच्छे नंबरों से हम पास हो जाएंगे। लेकिन होता तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है, जब प्रश्न पत्र आया और उसका जवाब नहीं दे पाए, जब फिर हमारा परीक्षा परिणाम आया अर्थात हमारा रिजल्ट आया, तो हम देखते हैं कि हमको तो वो नंबर नहीं मिले जो हमको चाहिए थे, तो हम क्या रोना पीटना शुरू कर देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रोने पीटने से तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, हमको अपनी गलतियां देखनी है कि हमसे कहाँ गलती होगी जिस कारण हमको अच्छे नंबर नहीं मिल पाए, और फिर हमको क्या करना है, फिर पढ़ाई पर जुट जाना है। तो यहाँ पर लेखक वही कहता है कि अगर जो ये आपका सपना था वो तो आपकी आंखों के बिस्तर पर सोया हुआ एक पानी था। अब जैसे वो सपना टूटा तो ऐसा लगता है कि कोई कच्ची जवानी उठ चुकी है नींद से। कवि सदैव दुखी रहने वाले लोगों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, जो कवि जो है वो सदैव जो लोग दुखी नहीं रहते हैं उनके विषय में संकेत करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। ठीक है। वो जो हमेशा जो लोग दुखी रहते हैं, अपना दुख रोते रहते हैं, तो उनके लिए कवि कहते हैं कि तुमने अपने जीवन में रो रो कर अपनी आयु को ही गीला कर दिया। हाँ बच्चों, अगर हम ज्यादा रोएंगे, निराशा में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे, स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो हमने क्या कर दिया है, रो रो कर अपनी जवानी को ही गीला कर दिया है, अपनी आयु को ही गीला कर दिया, मतलब हमारी उम्र ही हमने खा ली है रो रो कर। इससे ऐसा लगता है कि तुम नहाए बिना ही उन आंसुओं के जल में डूब गए हो। ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना, डूबे बिना नहाने वालों। कहते हैं कि जैसे इंसान पानी में जब प्रविष्ट करता है, मतलब घुसता है, तभी तो वो डूबता है ना। लेकिन निराशावादी जो लोग होते हैं, जिनके मन में निराशा घर कर गई है, उन्हें आशा की कोई किरण नजर नहीं आती, या वे आशावादी बनना ही नहीं चाहते हैं, तो उनको क्या लगता है कि इस दुख में वो बिल्कुल डूब चुके हैं, तो वो आंसुओं में ही खुद को डुबो लेते हैं। लेकिन इन आंसुओं से कभी भी कोई भी प्रयोजन, मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो आप पूरा नहीं कर पाए रोने से, तो वो और पूरे नहीं होते हैं। तो कवि ऐसे लोगों से पूछता है, ठीक है, कि कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। ठीक है। बिना डूबे नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। तो ऐसे ही लोगों से जो कवि हैं गोपाल दास नीरज जी, तो ये पूछते हैं कि ठीक है, कि ये जो क्या तुम्हारे इस प्रकार आंसू बहा देने से, क्या जितने सावन आने वाले हैं, ठीक है, जो रेनी सीजन आने वाला है, क्या वो खत्म हो जाएगा? नहीं ना। इसलिए तुम्हें भी इस प्रकार दुखी होकर आंसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सफल बने तो उठो और कर्म करो, सत्य की राह पर चलो और सबसे प्रेम करो, तो अवश्य ही जो तुम सोच रहे हो वो सब कुछ तुम अपने जीवन में प्राप्त कर सकोगे। ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो क्या, समझो पूरी हुई समस्या। तो इन 4 पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपनी आशाओं से बंधी हुई, मतलब आशा रूपी मोती को एक सूत्र में पिरोकर माला का रूप तो दे देता है, किंतु ये मोती बिखर जाते हैं। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। ठीक है। सोच के तो देखो, एक क्या करते हैं हम, बहुत सारे ख्याली पुलाव जब पकाने लग जाते हैं तो हमें सब कुछ कैसा लगने लगता है बच्चों, सब कुछ आसान, और सपने में ही हम लोग सब कुछ पा लेते हैं। ठीक है। और ये आशा रूपी, मतलब सपने रूपी मोतियों को जोड़ जोड़ कर एक माला बना देते हैं। लेकिन जब ये माला बिखर जाती है, मतलब जब हमारे सपने टूट जाते हैं, तो कोई बात नहीं,
उनके बिखरने से अपने आप ही समस्या हल हो गई। हाँ, कवि कहते कि ठीक है ना, माला बिखर गई तो सारी समस्या भी हल हो गई, क्योंकि हुआ तो ऐसा कुछ था नहीं ना, आपने तो सिर्फ सोचा था, तो सारी समस्या तो खत्म हो गई। कवि के अनुसार मनुष्य समस्या आने पर ही उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। ठीक है, मनुष्य जो होता है वह तभी समाधान ढूंढता है जब उसके ऊपर समस्या आती है। पूर्व से तो वो पहले तो वो कुछ सोचता ही नहीं। और कवि कहते हैं कि आंसू घर नीलाम हुए तो क्या, समझो पूरी हुई समस्या। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि भाई सपना जो था वो तो आंख के आंसू के समान ही था, और अगर वो बह ही गया तो ये मान लीजिए कि आपका जो भी समस्या था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। जो भी समस्या था उसका समाधान भी मिल गया। तो इसमें इतने ज्यादा घबराने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कवि कहता है कि रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। तो कवि कुछ लोगों को संबोधित करते हुए, मतलब कुछ लोगों को बताते हुए कहता है कि जो यह मानते हैं कि उनके दिन जो है वो रूठ गए हैं, मतलब उनका जो समय चल रहा है वो उनसे बहुत ही खराब चल रहा है और कुछ भी अच्छा उनके जीवन में नहीं हो रहा है, और वे उन्हें मनाने में जुटे हुए हैं। मतलब वो क्या करते हैं, तरह तरह के ढोंग करते हैं, तरह तरह के ढकोसले करते हैं, बाह्य आडंबर करते हैं अपने दिनों को ठीक करने के लिए। तो ऐसे मनुष्य यह सोच ले कि कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन कभी मरता नहीं है। मतलब अगर आपके आंगन में अंधेरा है और आपने कुछ अंधकार को दूर करने के लिए आपने क्या क्या कुछ दिए जला लिए, ठीक है, वैसे ही हमारे मन में भी क्या होता है, कभी कभी जब हम दुखी हो जाते हैं या बहुत सोच लेते हैं तो मन में हम लोग क्या करते हैं, आशा रूपी दिए जला लेते हैं। तो अगर मान लो आपके आंगन में अंधकार था, आपने दिए जला लिए और दिए बुझ गए, तो क्या आंगन में हमेशा के लिए अंधकार हो गया? नहीं। आप क्या करेंगे, दोबारा दिए जला लेंगे। कुछ तो जल रहे हैं ना, कुछ के बुझ जाने से कुछ नहीं होता। ठीक वैसे ही हमारे मन में घोर निराशा आ गई, मतलब हम बहुत दुखी हो गए हैं कि हमारे जीवन में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, क्या करें। तो अगर कुछ निराशा हाथ लग भी गई है तो फिर से आशा के दिए जला लीजिए, और जब आप आशा के दिए जला लेंगे तो आपका जीवन हमेशा आशा की रोशनी से टिमटिमाता रहेगा और कभी भी आपके जीवन में अंधकार, आपके मन में अंधकार नहीं होगा। तब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो आगे कवि कहते हैं कि खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जिल्द मतलब कवर, जो आप बुक कवर लगाते हैं ना वो, और पोथी मतलब किताब, पुस्तक। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। तो कवि कहते हैं कि हम मनुष्यों को लगता है कि हमने जीवन में बहुत कुछ खो दिया, लेकिन कवि कहते हैं कि मनुष्य तो संसार में कभी कुछ खोता ही नहीं है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो खाली हाथ आते हैं, ठीक है, हम तो कोई कपड़े भी पहन कर नहीं आते, ऐसी नग्न अवस्था में आते हैं। तो कहते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है वो बिल्कुल अकेला ही धरती पर आता है, और मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें क्या होती है बच्चों, आत्मा। और आत्मा कौन सा कपड़ा पहनती है, शरीर का कपड़ा पहनती है। तो जैसे किताबें, जब किताब हम खरीदते हैं और उसमें कवर लगाते हैं, जिल्द लगाते हैं, और जब वो कवर फट जाती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, दूसरा कवर लगा देते हैं। तो कवि यह बताना चाहते हैं कि ठीक वैसे ही मनुष्य कभी कुछ नहीं खोता, और जब वो मर जाता है तो उसकी आत्मा तो जीवित ही रहती है और वह शरीर बदल लेती है, ठीक है। दूसरा, ऐसा लगता है मानो चांदनी ने, अच्छा दूसरा एग्जाम्पल ये दिया है यहाँ पर कि जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। और कवि यह कहता है कि ऐसा लगता है मानो चांदनी ने रात को त्याग कर, जो चांद की जो रोशनी होती है उसको चांदनी कहते हैं। तो कवि कहता है कि जैसे चांदनी ने रात की रोशनी को त्याग दिया है और प्रातः काल के समय, मतलब सुबह के समय, धूप रूपी धोती अर्थात सूरज की धूप की धोती पहन ली है, और वह पूर्ववत पहले जैसे रात में चमकती थी वैसे अब दिन में भी चमकने लगी है। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार रात के बाद सुबह होती है उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आता है, ठीक है। तो कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य की आत्मा तो केवल शरीर बदल कर आने वाली है, ठीक है, और जो अपनी चाल बदल कर वापस चली जाती है, मतलब जो मनुष्य की आत्मा होती है वो शरीर, ठीक है,
शरीर बदलती है और चाल बदलकर मतलब कोई कर्म करती है समाज में और फिर वापस मृत्यु के बाद चली जाती है। कवि ऐसे लोगों को संबोधित करता हुआ कहता है, मतलब कवि कुछ लोगों को यह बताना चाहते हैं कि यदि बालक के बच्चों के अगर कुछ खिलौने, चंद मतलब कुछ, अगर चंद खिलौने, कुछ खिलौने अगर बच्चे से खो जाए तो क्या उस बच्चे का बचपन खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अर्थात खिलौनों के खोने से मनुष्य का बचपन खत्म नहीं होता। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में कुछ भी ऊपर नीचे, कुछ भी गलत सही हो जाए तो हमारा जीवन भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, अब आगे, कितनी बार गगरिया फूटी शिकन ना आई पनघट पर, मतलब कितनी बार गगरिया फूटी। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कवि जो है मनुष्य को आशावान बनाने के लिए, मतलब अंदर से मजबूत बनाने के लिए कहते हैं कि कितनी बार गगरिया फूटी। अगर हम पनघट पर पानी भरने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि गगरी हाथ से छूट गई, पानी भरी और पनघट पर गिरकर फूट गई, लेकिन शिकन ना आई पनघट, कभी पनघट घबराया? ठीक है, पनघट पे कोई उदासी नहीं छाती है, वो फिर दूसरी गगरी आ जाएगी, फिर पनघट से उसमें पानी भर लिया जाएगा। कितनी बार किश्तियां डूबी चहल पहल वैसी ही तट पर। अच्छा, और ठीक उसी प्रकार नदी में कितनी बार किश्तियां, मतलब नाव, ठीक है, नदी में किश्तियां डूब जाती, समुद्र में बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, लेकिन क्या लोग नदियों के किनारे जाना बंद कर देते हैं? लोग नाव चलाना बंद कर देते हैं या जहाज से सफर करना बंद कर देते हैं? कुछ भी नहीं बंद होता। ठीक है, चहल पहल तो हमेशा वहां पर वैसी ही बनी रहती है जैसे कि पहले बनी रहती थी। अब आगे कवि कहते हैं कि तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम मतलब अंधकार, हमारे मन में जो निराशा रूपी अंधकार है, ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तम की उम्र बढ़ाने वालों मतलब अपने मन में तुमने इतने निराशा भर रखे हैं कि उसकी आयु तो खत्म ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौक की आयु घटाने वालों, मतलब अपने जीवन में आपने निराशा बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है और आशा मतलब होप को तो एकदम खत्म कर रखा है। ठीक है, इंग्लिश में होप कहते हैं। तो फिर कवि ऐसे लोगों के लिए कहता है जिन लोगों ने अपने मन में निराशा बढ़ा रखी है और आशा को कम कर रखी है। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। आपको पता ही है, स्प्रिंग सीजन होता है ना, जैसे और उसके बाद आपका पतझड़ का भी सीजन आता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं, सब कुछ सूखने लगता है ना, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो क्या पतझड़ के आ जाने से जो हमारे उपवन मतलब बगीचे की जो हरियाली होती है वो क्या कभी खत्म हो जाती है? सारे बगीचे हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं? नहीं। फिर बाद में बाहर आता है ना, बसंत का मौसम आता है और हर तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है। ठीक है, तो इस मनुष्य ऐसे लोगों को जिनके मन में उन्होंने निराशा बढ़ा रखी है और आशा को खत्म कर रखी है, तो उसके लिए कवि कहता है कि मनुष्य अगर बार बार प्रयत्न करे तो वह प्रयत्न कर ऐसे पतझड़ रूपी निराशा को भी अपने जीवन से हटा सकता है, और अगर प्रयत्न नहीं करेगा तब तो सब कुछ वैसा ही रह जाएगा। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूलों की। अच्छा, मान लो माली आते हैं और बगिया में जितने फूल खिले रहते हैं, ठीक है, वो सब कुछ वो तोड़ के लेकर चले जाते हैं। ठीक है, और ले जाकर बाजार में बेच जाते हैं, लेकिन क्या कभी बगीचे से फूलों की खुशबू खत्म हो जाती है या फूल से उनकी खुशबू खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, वो जहाँ जाते हैं वहां अपनी खुशबू को बिखेरते हैं। ठीक है, ठीक वैसे उसी प्रकार तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। अच्छा हाँ, जब बहुत ही तेज तूफान आते हैं और बहुत ही ज्यादा तेज की हवाएं बह रही है और बारिश की बूंदे भी है, तो क्या कभी भी धूल उड़ना बंद हो जाता है? नहीं। धूल कितना छोटा होता है लेकिन फिर भी वो उड़ता ही रहता है। तो नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। अंत में कवि क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों के विषय में कहते हैं जो लोग समाज में एक दूसरे के बीच घृणा फैला रहे हैं, लड़ाई दंगा फसाद झगड़ा, ठीक है, या दूसरों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग सदैव दूसरों पर दोषारोपण भी करते, बहुत लोग हैं ना दूसरों की शिकायत करते, चुगली करते हैं, किंतु ऐसे लोगों से समाज पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कवि ऐसे लोगों की ओर संकेत करता हुआ पूछता है कि क्या ऐसे लोगों की नाराजगी भरे चेहरों से क्या सारे शीशे टूट जाते हैं? दर्पण अर्थात शीशा टूट जाता है? बिल्कुल नहीं टूटता। तो ठीक इसी प्रकार हमको क्या करना चाहिए, हम मनुष्यों को भी अपने जीवन में आशा की किरणों को हमेशा जगमगाते रखना चाहिए। निराशा तो अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं
भरनी चाहिए। तो बच्चों इस कविता से हमने क्या सीखा? तो इस कविता से हमने यही सीखा कि हमको निराशावादी नहीं बनना चाहिए, आशावादी बनना चाहिए और अपने जीवन में संघर्ष और त्याग करते रहना चाहिए। ठीक है, त्याग के बाद ही जीवन आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, और चाहे हमारे सिचुएशंस अच्छे हो चाहे बुरे हो, हर सिचुएशन में हमको संघर्ष करना चाहिए और अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और किसी के लिए भी अपने मन में घृणा, दोष, द्वेष आदि की भावना नहीं रखनी चाहिए। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है। तो आइए इसके प्रश्न देखते हैं इस पाठ के। तो बच्चों ये सारे शब्दार्थ आपको आपकी कॉपी में करने हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप देख पाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न है पहले भाग में और दूसरे में 5 प्रश्न है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर छोटे छोटे लिखने, इसके PDF आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, मैं प्रश्न पढ़ दूं। कवि के अनुसार सपना टूट जाना क्या है? घड़े के टूट जाने से पनघट पर क्या प्रतिक्रिया होती है? माली द्वारा उपवन उजाड़ने पर फूल अपना कौन सा गुण नहीं छोड़ता? मोती व्यर्थ लुटाने वालों काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि जिल्द बदलती पोथी और वस्त्र बदलने वाले व्यक्ति के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? पनघट पर घड़े टूट जाने और जलधारा में किश्तियां डूबने पर चहल पहल क्यों बनी रहती है? पतझड़ और माली द्वारा उपवन के उजाड़ने की कोशिश में किस प्रकार निष्फल सिद्ध होती है? प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो बच्चों इस पाठ के हमको ये 8 प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। प्रश्न उत्तर की PDF आपको भेज दी जाएगी। जय हिंद बच्चों।